नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू IAS PCS मास्टर। दोस्तों, आप में से अधिकांश लोग UPSC यानी IAS और विभिन्न राज्यों की PCS परीक्षाओं की तैयारी करने वाले लोग हैं। और जो लोग आप में से बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान राज्यों से हैं, उनकी PCS परीक्षाएं हाल ही में आयोजित हुई हैं या जल्दी आयोजित होने वाली हैं। जैसे कि मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में फॉर्म भरवाया जा रहा है और राजस्थान और बिहार की प्रीलिम्स परीक्षाएं अभी कुछ ही दिन पहले आयोजित की गई थी। लेकिन आप में से जो लोग उत्तर प्रदेश PCS की तैयारी करते हैं या फिर IAS की परीक्षा के साथ साथ उत्तर प्रदेश की जो प्रीलिम्स परीक्षा है उसके लिए विशेष रूप से तैयारी कर रहे हैं, आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है। यदि आप UP PCS की तैयारी करते हैं, बहुत गंभीरता से UP PCS में लगे हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। क्यों आपके लिए है? देखिए, अगर आप UP PCS के लिए तैयारी के लिए समर्पित हैं तो आप RO ARO के एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर कीजिए और RO ARO का जो फॉर्म है वो ज़रूर भरिएगा। क्यों मैं आपसे ऐसा कह रहा हूँ? आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि UP PCS की जो प्रीलिम्स की परीक्षा है वो मई या जून में आयोजित होगी। IAS की परीक्षा भी मई या जून में आयोजित होगी और ऐसे में आपके पास अभी 7 से 8 महीने हैं। और दोस्तों, मेरा ये अनुभव कहता है कि जब हमारे पास समय थोड़ा ज़्यादा होता है ना, तो हमारी तैयारी जो है ना वो थोड़ी शिथिल पड़ जाती है, थोड़ा आलस्यमय हो जाता है। ये होता है कि हाँ ठीक है, अभी काफ़ी समय है, आराम से तैयारी करेंगे या आराम से पढ़ेंगे, धीरे धीरे पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो हम बहुत तेज़ी से पढ़ाई करते हैं। इसका मैं आपको एक आंकड़ा देता हूँ। आंकड़ा इस प्रकार है कि यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय है किसी भी एग्ज़ाम में, अगर आप सहमत हो तो मुझे बताइएगा, आपके पास यदि 6 महीने से ज़्यादा का समय है तो आप की जो प्रोडक्टिविटी है ना, आपकी जो तैयारी करने की उत्पादकता है वो 50% से भी कम हो जाती है, ठीक है ना। और लेकिन जब यही समय केवल 2 से 3 महीने का रह जाता है तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़कर 100% तक पहुंच जाती है। आप अपनी जो तैयारी का स्तर है वो अपनी क्षमता के स्तर पर पहुंचा देते हैं। लेकिन आप गौर कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आपने महसूस किया है कि जब परीक्षा के केवल 15 से 20 दिन रह जाते हैं तब आपकी प्रोडक्टिविटी कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है? आपकी प्रोडक्टिविटी 200% तक बढ़ जाती है। आप तेज़ी से चीज़ों को पढ़ने लगते हैं। जिस एक किताब को पढ़ने में आपने एक महीने का समय लगाया है, आप उसे 2 से 3 दिन में रिवाइज कर देते हैं। चीज़ें बहुत तेज़ी से आप ऑब्जर्व करने लगते हैं, चीज़ों को याद करने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है। समझ रहे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप इस बात से सहमत होंगे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा होता है। जब एग्ज़ाम नज़दीक होता है तो मैं बहुत तेज़ी से चीज़ें पढ़ता हूँ। मेरे पढ़ने के घंटे बढ़ जाते हैं, मैं 12-12, 13-13 घंटे पढ़ने लगता हूँ और चीज़ें बहुत तेज़ी से मुझे याद होने लगती हैं। किताबों का रिवीजन बड़ी तेज़ी से होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा एग्ज़ाम नज़दीक होने की वजह से होता है। और एग्ज़ाम नज़दीक ना हो, आसपास कोई एग्ज़ाम ना हो, तो हम तैयारी ठीक से नहीं करते हैं। और इसीलिए मैं UP PCS की तैयारी करने वालों को RO ARO एग्ज़ाम की तैयारी ज़रूर से ज़रूर करने के लिए कह रहा हूँ। क्यों? RO ARO का जो फॉर्म है अभी अक्टूबर में आने वाला है, ठीक है। और RO ARO का जो फॉर्म है वो अक्टूबर भर में पूरा भर दिया जाएगा और 1 से 2 महीने के बाद, यानी कि मेरा जितना अनुमान है कि जनवरी में इसकी परीक्षा कराई जाएगी। तो आप जब अभी से RO ARO की तैयारी में लग जाएंगे तो आप जनवरी तक पूरे सिलेबस को कई बार रिवाइज कर चुके होंगे RO ARO की दृष्टि से। और RO ARO की जो परीक्षा का सिलेबस है वो पूरी तरह UP PCS से मिलता जुलता है। तो आप जब RO ARO की तैयारी करेंगे तो आप बिना चाहते हुए भी, अनजाने में ही UP PCS की तैयारी कर रहे होंगे और आप अन्य लोगों से बढ़त हासिल कर रहे होंगे। और अगर आप RO ARO की तैयारी नहीं करते हैं तो विश्वास मानिए कि जो लोग RO ARO और UP PCS दोनों की तैयारी कर रहे हैं वो आपसे 2 कदम आगे होंगे। तो यदि आप पिछड़ना नहीं चाहते हैं, यदि आप UP PCS के लिए अपनी बढ़त हासिल करना चाहते हैं, लोगों से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं अन्य तैयारी करने वाले लोगों की अपेक्षा, तो RO ARO की तैयारी बहुत ही गंभीरतापूर्वक शुरू कर दीजिए। और इसके आपको कई लाभ होने वाले हैं, ये भी मैं आपको बता दूं। देखिए, होना यही है कि अक्टूबर से जनवरी तक आप गंभीरता से पूरे सिलेबस को कई बार पढ़ जाएंगे और
फिर इसके बाद 2 से 3 महीने बाद फिर यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम आ जाएगा, तो आप यूपी पीसीएस के लिए भी पूरी तरह तैयार होंगे। ठीक, इसके साथ ही आरओ में करंट अफेयर भी लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं, तो आप करंट अफेयर भी लगातार पढ़ेंगे और आपकी करंट अफेयर पढ़ने की कंटिन्यूटी भी बनी रहेगी यूपी पीसीएस के लिए। और आरओ का जो पद है, जो समीक्षा अधिकारी का पद है, ये कोई मोटा पद नहीं है। ये आप ये सोचकर कि नहीं मैं तो केवल यूपी पीसीएस के लिए पढ़ूंगा और मैं केवल यूपी पीसीएस से मिलने वाले पदों के लिए ही पढ़ता हूँ, नहीं। यूपी पीसीएस से भी कई ऐसे पद मिलते हैं जो समीक्षा अधिकारी के पद से नीचे हैं। समीक्षा अधिकारी का पद आपको सचिवालय जैसे एक बहुत ही रिप्यूटेड संस्था में या एक बहुत ही रिप्यूटेड जगह पे आपको अधिकारी का पद देता है। तो आरओ की तैयारी करना भी आपके लिए गर्व की बात है। इसके अलावा आप आरओ की जब तैयारी करेंगे तो हिंदी और रीजनिंग भी पढ़ेंगे, क्योंकि रीजनिंग के भी 12 से 15 सवाल आते हैं और हिंदी के 60 प्रश्न आते हैं। तो आप यूपी पीसीएस के सीसैट की तैयारी बहुत तेज़ी से करेंगे, समझ रहे हैं। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे फ़ायदे हैं जो आप ना चाहते हुए भी आपको यूपी पीसीएस के लिए फ़ायदे आराम से आपको मिलने वाले हैं। और हमारे चैनल पर आपको आरओ संबंधित अब लगातार तैयारी कराई जाएगी, कोई ना कुछ महत्वपूर्ण कंटेंट आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे और आपके लिए एक बेहतरीन सी आरओ की टेस्ट सीरीज़ तैयार की जा रही है। इसके साथ ही आरओ के लिए एक रिवीजन सीरीज भी चलाई जाएगी, जिससे आप समय से आरओ की तैयारी का रिवीजन भी कर सकें। दोस्तों बिल्कुल तैयार रहिए, अच्छे से आरओ की तैयारी में लग जाइए। और अभी तक आप में से जिन लोगों ने OTR 1 टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म नहीं भरा है यूपी पीसीएस के लिए, वो जल्दी से जल्दी OTR भर दीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और आरओ की नई स्ट्रेटजी के साथ। धन्यवाद।